दो निर्देशांक ज्यामिति में 6.1 का कौन सा सवाल, सवाल नंबर 11 लिखा है बिंद -8, 6 -8, 6 ये बिंद दिया है -8, 6 की मूल बिंद से दूरी बताओ। कहाँ से दूरी बताओ दोस्त, मूल बिंद से दूरी बताओ। ध्यान दीजिए, कोई एक बिंद दिया हो और जब मूल बिंद से बिंद की दूरी, मूल बिंद से दूरी बताओ या मूल बिंद से दूरी ज्ञात कीजिए दोस्त। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बिंद जो निर्देशांक दिया है उसको लिखेंगे। कितना दिया है, -8, 6 और किस बिंद से दूरी ज्ञात करना है, मूल बिंद से दूरी ज्ञात करना है। किस बिंद से दोस्त दूरी ज्ञात करना है, इस बिंद की मूल बिंद से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंद का निर्देशांक आपको मालूम होना चाहिए कि मूल बिंद के निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंद के निर्देशांक कितना होता है दोस्त, 0,0। तो हम तुरंत क्या करेंगे, एक बिंद तो ये लिख दिए और दूसरा बिंद लिखेंगे 0,0। ये 0,0 कहाँ से आ गया दोस्त, ये मूल बिंद का निर्देशांक है। 0,0 क्या है, मूल बिंद से निर्देशांक है। एक निर्देशांक ये दिया था और मूल बिंद के निर्देशांक ये। इस दो बिंदुओं के बीच की हमको दूरी बताना है। क्या बताना है, दूरियां बताना है। तो इस पहले वाले ब्रैकेट में आएंगे, तुरंत क्या मानेंगे दोस्त, x1 और y1। क्या मानेंगे, x1 और y1। दूसरे वाले ब्रैकेट में आएंगे दोस्त, x2 और y2। बस आप इतना समझ गए, मान लीजिए सवाल आपका सॉल्व हो गया। आप तुरंत हम फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को d से लिखा जाता है। d बराबर क्या होता है, अंडर रूल ब्रैकेट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्त, अंडर रूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्त, x1 d, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है x अंडर रूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोस्त x1 क्या है, y1 क्या है, जो ब्रैकेट में दिया गया है निर्देशांक, उसमें x1 y1 का मान दिया है। यहाँ से मान देख करके इसमें रखेंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, अंडर रूल x1 का मान कितना दिया है, -8, तो -8 लिखेंगे। माइनस x2 का मान 0 दिया है तो 0 लिखेंगे। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे दोस्त, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। y1 का मान कितना है, 6 माइनस y2 का मान कितना है दोस्त, 0। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगाएंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, -8 में से 0 घट जाएगा, कितना बचेगा। किसी भी संख्या में 0 घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी संख्या में 0 घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्त। यदि आपके पास 10 रुपया है और 0 रुपया घटा दीजिए तो आपके पास कितना रुपया बचेगा, 10 ही रुपया बचेगा। तो -8 में से हम 0 घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, -8 ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, -8 का स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस लगा दिए दोस्त। 6 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्त, -8 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 8 अठाई 64 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। कितना होगा, 36। और 64 और 36 दोनों जोड़ देंगे मित्र तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 100 आ जाएगा।
100 को हम लिख सकते हैं अंडर रूल 10 गुणे 10 कि नहीं लिख सकते? 10 धामा 100 होता है। देखिए दोस्त, 10 का जोड़ा लग करके करड़ी से बाहर चला आएगा, कितना आ जाएगा? 10 आ गया। और अब करड़ी के अंदर कुछ नहीं बचा, एक जोड़ा 10 का लगा वो बाहर चला आया, और करड़ी के अंदर कुछ नहीं बचा तो करड़ी स्वयं गायब हो जाती है। ठीक, तो इसके दो बिंदु के बीच की दूरी कितना आ गया दोस्त? 10। तो यहाँ लिखेंगे 10 इकाई, क्या लिखेंगे दोस्त? कितना? 10 इकाई आंसर आ गया। और ये डी हम ऐसे सब में लिखते चले आएंगे दोस्त। दोस्त, दो निर्देशांक ज्यामिति में 6.1 का कौन सा सवाल? सवाल नंबर 11 लिखा है बिंद -8, 6। बिंद -8, 6। ये बिंद दिया है -8, 6 की मूल बिंद से दूरी बताओ। कहाँ से दूरी बताओ दोस्त? मूल बिंद से दूरी बताओ। ध्यान दीजिए, कोई एक बिंद दिया हो और जब मूल बिंद से बिंद की दूरी, मूल बिंद से दूरी बताओ या मूल बिंद से दूरी ज्ञात कीजिए दोस्त। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो बिंद, जो निर्देशांक दिया है उसको लिखेंगे। कितना दिया है? -6 कामा -8, 6। और किस बिंद से दूरी ज्ञात करना है? मूल बिंद से दूरी ज्ञात करना है। किस बिंद से दोस्त दूरी ज्ञात करना है? इस बिंद की मूल बिंद से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंद का निर्देशांक आपको मालूम होना चाहिए कि मूल बिंद के निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंद के निर्देशांक कितना होता है दोस्त? 0,0। तो हम तुरंत क्या करेंगे? एक बिंद तो ये लिख दिए और दूसरा बिंद लिखेंगे 0,0। ये 0,0 कहाँ से आ गया दोस्त? ये मूल बिंद का निर्देशांक है। 0,0 क्या है? मूल बिंद से निर्देशांक है। एक निर्देशांक ये दिया था और मूल बिंदु के निर्देशांक ये। इस दो बिंदुओं के बीच की हमको दूरी बताना है। क्या बताना है? दूरियां बताना है। तो इस पहले वाले ब्रैकेट में आएंगे, तुरंत क्या मानेंगे दोस्त? x1 और y1। क्या मानेंगे? x1 और y1। दूसरे वाले ब्रैकेट में आएंगे दोस्त x2 और y2। बस, आप इतना समझ गए, मान लीजिए सवाल आपका सॉल्व हो गया। आप तुरंत हम फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को डी से लिखा जाता है। डी बराबर क्या होता है? अंडर रूल ब्रैकेट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्त? अंडर रूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्त? x1 डी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है x अंडर रूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोस्त, x1 क्या है, y1 क्या है? जो ब्रैकेट में दिया गया है निर्देशांक, उसमें x1 y1 का मान दिया है। यहाँ से मान देख करके इसमें रखेंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, अंडर रूल x1 का मान कितना दिया है? -8। तो -8 लिखेंगे। माइनस x2 का मान 0 दिया है तो 0 लिखेंगे। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे दोस्त। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। y1 का मान कितना है? 6। माइनस y2 का मान कितना है दोस्त? 0। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगाएंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, -8 में से 0 घट जाएगा, कितना बचेगा? किसी भी संख्या में 0 घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी संख्या में 0 घटाने पर
उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्त। यदि आपके पास 10 रुपया है और 0 रुपया घटा दीजिए तो आपके पास कितना रुपया बचेगा? 10 ही रुपया बचेगा। तो -8 में से हम 0 घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, -8 ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या? -8 का स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस लगा दिए दोस्त। 6 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा? 6 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्त, -8 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 8 अठाई 64 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। कितना होगा? 36। और 64 और 36 दोनों जोड़ देंगे मित्र तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 100 आ जाएगा। 100 को हम लिख सकते हैं अंडर रूल 10 गुणे 10 कि नहीं लिख सकते? 10 धम्मा 100 होता है। देखिए दोस्त, 10 का जोड़ा लग करके करड़ी से बाहर चला आएगा, कितना आ जाएगा? 10 आ गया। और अब करड़ी के अंदर कुछ नहीं बचा, एक जोड़ा 10 का लगा वो बाहर चला आया और करड़ी के अंदर कुछ नहीं बचा तो करड़ी स्वयं गायब हो जाती है। ठीक, तो इसके दो बिंदु के बीच की दूरी कितना आ गया दोस्त? 10। तो यहाँ लिखेंगे 10 इकाई। क्या लिखेंगे दोस्त? कितना? 10 इकाई आंसर आ गया। और ये डी हम ऐसे सब में लिखते चले आएंगे दोस्त।